हेलो दोस्तों, एससीसी जॉब हम सफर में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होते थे उसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी एसएससी हो जाए, पीसीएस हो जाए, या बीपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपीएससी, तो इन सब में जो है इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये पार्ट लेकर के आया हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और ये वही सारे अधिवेशन को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो इम्पोर्टेंट नहीं था हमने उसको स्किप कर दिया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही उसका कोई महत्व नहीं पूछा जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला है, इससे पहले जो है 1909 तक के जो है वो पिछले पार्ट में आ चुके हैं। उसके बाद वाले हैं ये 1916। अब ये वर्ष है, ये स्थान है, ये अध्यक्ष की उस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब क्या क्या ऐसी बातें हुई थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 1916 ये लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। अब इसमें हुआ क्या था, कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में समझौता हुआ था। कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल, आपको पता होगा कि भारत की आजादी में दोनों दलों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि कोई भी एक दल मिलकर के भारत को आजादी नहीं दिला सकते थे। इसीलिए अपने अपने स्थान पर दोनों दलों का एक अहम महत्व रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि गरम दल और नरम दल, गरम दल वो हो गया कि जैसे सुभाष चंद्र बोस वाले दल, और नरम दल वो हो गया कि जो गांधी वाले दल थे उनको, या जवाहरलाल नेहरू वाले दल थे उनको नरम दल बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल से देख लीजिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष में समझौता हुआ था। पहले क्या हो रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में अलग अलग, उनकी जो विचार था उनमें मतभेद था, वो कहीं कहीं किसी किसी तथ्यों पर एकजुट नहीं हो पाते थे। लेकिन ये जो लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल के बीच में भी समझौता हुआ था। साथ साथ मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और पाकिस्तान एक अलग प्रांत बना भारत से अलग होकर के, और उसके बाद इसमें मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका 1917, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके एनी बेसेंट आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो है महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इसलिए यहाँ पर इनको जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, और यहाँ पर भी इसने सभा का अध्यक्षता किया हुआ था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 वाला, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एक ये, और एक सरोजिनी नायडू वाला जब आता, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, चूंकि ये भारतीय नहीं थी, ये विदेशी महिला थी। ठीक है, इसीलिए जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं इन्हीं बेसिस से। नेक्स्ट है आपका 1918, ये दिल्ली में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा। अब कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ मुद्दा उठा था जिसके गरम दल और नरम दल में समझौता होने के कारण जो है अब नरम दल कुछ उसको सहयोग कर रहे थे। तो नरम पंथियों ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो उनके विचार में मतभेद हो रहे थे। नेक्स्ट है आपका 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ये यहाँ पर क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना। अब क्या हुआ था, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग है जो अमृतसर में है, वहां पर बैसाखी के दिन लोग जो है इकट्ठा हुए थे। किसके, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध करने के लिए, जिसके तहत अंग्रेजी अधिकारी था जनरल डायर, उसने जो है गोली चलाने का फरमान दे दिया था। और वहां पर
और बहुत सारे लोग अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो हाल में एक सर्वे हुआ था उसमें 1500 लोगों को बताया गया कि 1500 लोग मर गए थे। तो ये उसकी जो है भर्त्सना किया गया था। भर्त्सना मीन्स निंदा किया गया था कि ये जो हत्या किया गया है, ये निर्मम हत्या किया गया है, ये अत्याचार है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन को समर्थन, खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में चल रहा था, उसको समर्थन देने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1920 नागपुर में हुआ था ये। इसका जो था विजय राघवाचार्य, स्वर्गीय विजय राघवाचार्य। अब ये यहाँ के जो अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। कांग्रेस एक अपने संविधान के तहत उस टाइम में चल रहा था। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको नॉर्मल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। तो ये नागपुर अधिवेशन था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सर्कल लगा दिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 1921 अहमदाबाद। इसके CR दास इसके अध्यक्ष थे। CR दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष, हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम वो जो CR दास थे वो जेल में थे। नेक्स्ट है 1919 गया बिहार। उसके बाद इसमें जो अध्यक्ष थे CR दास, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना, CR दास तब तक छूट गए थे और इसमें जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको जो लिखा हुआ है बोर्ड पर वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, जो आपको मैंने सर्कल कर देता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो चीजें हुई है, जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ये स्वराज पार्टी की आपको पूछ दिया जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुआ था, तो गया अधिवेशन के तहत हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के टाइम पर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, CR दास थे। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों टाइप से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका 1923, ये है काकीनाडा। ये मौलाना मोहम्मद अली, काकीनाडा जगह है, काकीनाडा जगह पर हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये 1921 में हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली इसके सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका 1924 बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ वहां पर डिसीजन नहीं हो पाया था। नेक्स्ट आपका 1925 ये कानपुर में हुआ था। उसके बाद इसमें जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन से कांग्रेस अधिवेशन में थे। तो 1925 में जो कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1927 मद्रास में हुआ था। मद्रास MA अंसारी इसके अध्यक्ष कौन थे, MA अंसारी था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। स्वतंत्रता, हम जो इतनी लड़ाई, ये कांग्रेस का जो काम था वो क्या काम था, देश को आजाद कराना। कांग्रेस के जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, सबका एक ही मकसद था कि देश को आजाद कराना, अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से देश को आजाद कराना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्वतंत्रता का प्रस्ताव, कि कैसे स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था कि कैसे क्या क्या चीज कर करके हमें जो है आजादी मिलेगी। दूसरा क्या है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित। साइमन कमीशन आया था भारत में, जिसको काला कानून का भी नाम दिया जाता है, तो उसका भी बहिष्कार किया गया था यहाँ पर, उसके लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आपका आ जाता 1928 ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब इसमें क्या हुआ था, पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुआ था।
क्या हुआ था, पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1928। नेक्स्ट 1929, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MI मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये लाहौर में हुआ था और ये NCERT में भी आपको दिख जाता है। तो ये 1929 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हमें सत्ता में आंशिक साझेदारी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए कि हमारा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी चाहिए। और कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की भी अनुमति मिल गई थी कि जो कार्यकारिणी समिति थी उस टाइम में कांग्रेस की, उसको कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट है आपका 14th 1931 कहां पर हुआ था, कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें क्या हुआ था, गांधी और इरविन समझौते का अनुमोदन, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को रखा गया था। तो आपका जो ये कराची अधिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसको लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, समझौते का अनुमोदन हुआ था और मौलिक अधिकार का सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा गया था। जितने भी हमारे 6 मौलिक अधिकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट आपका 1934 बंबई, 1934 बंबई में, अब ये नाम मुंबई हो गया है, पहले बंबई हुआ करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1936 लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ था, अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे, कि समाजवाद हमारे यहाँ पर कैसा हो, समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे। नेक्स्ट है आपका 1937 फैजपुर, 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो ये पहला अधिवेशन था जो फैजपुर अधिवेशन था 1937 में, ये गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन को गांव में कराया था। नेक्स्ट है आपका 1938 ये हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में क्या हुआ था, राष्ट्रीय योजना समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका 1939 जब क्या हो रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था या हो गया था, ठीक है। तो ये त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष थे। और कुछ समय इस अधिवेशन के तुरंत बाद, कुछ समय बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए थे। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें से ये उसके बाद जो है इस्तीफा देकर के ये अलग हो गए और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, या राजेंद्र प्रसाद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है 1948 लास्ट भी पूछ सकता है कि भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, अंतिम कांग्रेस अधिवेशन पूछ सकते हैं। तो 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये अंतिम अधिवेशन था, ये अंतिम। अब कुछ जो है, जो विशेष बातें हैं मैंने नोट के तौर पर लिखा है, यहां से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। पहला 1932 में दिल्ली अधिवेशन में
मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे जेल में होने के कारण अमृत रणछोड़ दास सेठ कार्यकारिणी को कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? इसको कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया। और इसके साथ ही M.A. अंसारी, S.S. करवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू तथा अबुल कलाम आजाद को भी कार्यकारिणी अध्यक्ष बोर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट, 1933 के अधिवेशन में भी मदन मोहन मालवीय चुने गए, किंतु जेल में होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन को, आपको ऐसे भी नलिनी सेन से क्वेश्चन बना सकते हैं, नलिनी सेन गुप्ता को क्या किया गया? कार्यकारिणी अध्यक्ष में चुना गया। नेक्स्ट है आपका 1930 और 1935, 1930, 1935 एंड 1942-45, इसके बीच में 1940 और 1945 ये जो तीन डेट है, 3 ईयर है, इसमें कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन नहीं किए गए थे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने शामिल किया है और इसको आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है। किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहता, उसके लिए अगर लंबे टाइम तक आपको याद रखना है तो उसके लिए रिवाइज जरूरी है। आप समय समय पर रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने से ही आपको लंबे टाइम तक ये चीज याद रहेंगे, और जब एक बार याद हो जाएंगे तो आप ज्यादा दिन तक इसको याद रखेंगे और किसी भी एग्जाम में इस पार्ट से, इस पोर्शन से आपके कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहेंगे। और ये जो है BPSC 66 जो बिहार का अभी टाइम 27, आज 27 है, आज 28 है और 27 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए आपको कुछ जो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, उन चीजों को आपको तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आप आगे जाकर के उसमें से जो है उस पेपर को सॉल्व करके आप BPSC निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 11 मार्च को दरोगा वाला है, बिहार दरोगा वाला, वो उसमें भी, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य और बिहार के अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हर चीज आपको काम करेगा। तो आप इन चीजों को बार बार देखिएगा और आपको अच्छा लगे, या अगर आपको लगता है कि इसमें और कोई सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।